Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and assalamu alaikum to all of you students. Welcome back to Maths 4th online class. Hope you all will be fine and safe at your home. Today in this class we will do exercise 1.1 from Mathematics book for grade 8 KPK textbook board Peshawar. In exercise 1.1, we will cover the following topics, that is subset, how to find subsets of any set, what is proper subset, what is improper subsets, what is power set, and properties of sets. First we will discuss subset. सबसेट के लिए हमारे पास ये सैम्बल यूज़ होता है. सबसेट की डेफिनेशन है, set A is a subset of set B if every element of set A is an element of set B. Means के let's suppose we have two sets, set A equals to 1 to 4 and set B equals to 1 to 4 5 6. अब आप देखिए सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B से बिलोंग करता है. 1 belongs to set B, 2 belongs to set B and 4 belongs to set B, and there is no single element in set A which is not belongs to set B. So that's why A is a subset of B. अब सेट B की तरफ देखें. सेट बी में हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स तो मौजूद है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास दो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी सेट बी में मौजूद हैं जो कि सेट ए से बिलोंग नहीं करते. यानी सेट ए के एलिमेंट्स के अलावा सेट बी में हमारे पास 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी मौजूद है. तो सेट बी को हम यहाँ पे कहेंगे सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि उसमें ए के भी एलिमेंट्स मौजूद है और ए के अलावा भी उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मौजूद है. तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, ए का सुपर सेट और ए बी का सबसेट. ठीक है, सुपर सेट के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, हम सबसेट के सिंबल को रिवर्स करते हैं तो ये हमारे पास सुपर सेट का सिंबल बन जाता है. अच्छा, ये हमने नेक्स्ट एग्जांपल ली है. इसमें हमने सेट्स लिए हैं, सेट एस इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सेट T इक्वल्स टू 1 2 3. अब आप चेक करें क्या सेट S का हर एक एलिमेंट सेट T से बिलोंग करता है. नो, देयर इज़ एन एलिमेंट 0 इन सेट S विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट T. सो दैट्स वाई S इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सेट T, क्योंकि सेट S में हमें एक ऐसा एलिमेंट मिला जो सेट T से बिलोंग नहीं करता. तो हम कहेंगे कि S इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सेट T. ठीक है, और जब एक सेट दूसरे का सबसेट ही नहीं होगा तो दूसरा सेट सुपर सेट भी नहीं होगा. राइट. अच्छा, अब आप इस एग्जांपल को देखिए. सेट U इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सेट V इक्वल्स टू 1 2 3. You can see that every element of set U is belongs to set V. 1 2 3. It's also present in set V. 1 2 3. So U is a subset of set V. अब V की तरफ देखें, क्या V में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं? नो, देयर इज़ नो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इन सेट V. सेट V भी हमारे पास बिल्कुल सेट U की तरह है, यानी सेट U इज़ इक्वल्स टू सेट V. सो सेट V इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सेट U. यहाँ पे आप ये पॉइंट नोट करें कि एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ. यानी ये देखें, सेट U इक्वल्स टू सेट V. सेट U में सेट V के सारे एलिमेंट्स मौजूद थे और सेट V में हमारे पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं था. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कोई सुपर सेट नहीं होगा. हमारे पास सेट U V का सबसेट होगा और सेट V U का सबसेट होगा. U का सेल्फ सेट V है और V का सेल्फ सेट U है. तो मीन्स कि U इज़ अ सबसेट ऑफ V, V इज़ अ सबसेट ऑफ U, क्योंकि दोनों सेट्स इक्वल हैं. ठीक है, दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के सबसेट्स हैं. कोई सुपर सेट यहाँ पे नहीं है. तो यहाँ पे ये पॉइंट आप नोट करें कि एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इट सेल्फ. Like U is a subset of V and V is a subset of U because both are the self sets of each other. अच्छा, अब यहाँ पे मैंने थोड़ी चेंज एग्जांपल लिख के दी है. सेट Y इज़ एन एम्प्टी सेट एंड सेट Z इज़ इक्वल्स टू 4 5 6. अब आप मुझे ये बताएं कि क्या सेट Y सेट Z का सबसेट है. अब हम इस चीज़ को फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. ठीक है, यहाँ पे जब हमने देखिए फर्स्ट एग्जांपल में
जब हमने कहा ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो ये क्यों कहा? क्योंकि हमने ए में कोई ऐसा एलिमेंट फाइंड नहीं किया जो सेट बी का मेंबर ना हो, यानी हर एक एलिमेंट सेट बी का मेंबर था, तो फिर हमने कहा ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। यहाँ हमने क्यों कहा S इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ B? बिकॉज यहाँ पे S में ऐसा एलिमेंट था जो सेट T में मौजूद नहीं था, तो इसीलिए हमने कहा S इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ T। क्या आप सेट Y में ऐसा एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं जो सेट Z में मौजूद नहीं है? नो, हम सेट Y में ऐसा एलिमेंट फाइंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि सेट Y में हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, वो हमारे पास एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो जब हम सेट Y में ऐसा एलिमेंट ही फाइंड नहीं कर सकते जो सेट Z से बिलोंग ना करता, तो हम फिर ऐसा नहीं कह सकते कि Y Z का सबसेट नहीं है। क्योंकि देखिए, हम तब कहेंगे कि वाई जेड का सबसेट नहीं है जब हम सेट वाई में ऐसा एलिमेंट फाइंड करेंगे ना जो सेट जेड से बिलोंग नहीं करता होगा। अब जब सेट वाई में एलिमेंट्स ही नहीं है, तो हम ये बात नहीं कर सकते कि दिस एलिमेंट्स ऑफ वाई इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट जेड एंड दैट एलिमेंट्स ऑफ वाई इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट जेड। सो मैथमेटिकली हमें यहाँ पे ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि वाई इज़ अ सबसेट ऑफ सेट Z, because we cannot find any element in set Y which is not belongs to set Z। और ये बात भी आपने नोटेट करनी है, ये आपने हमेशा याद रखनी है ये बात कि empty set is a subset of every set। empty set हर एक सेट का सबसेट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी है set Z equals to 4 5 6 and set Y equals to empty set। अब मुझे ये बताएं कि क्या सेट Z सेट Y का सबसेट है? नो, set Z is not a subset of set Y because we find an element in set Z which is not belongs to set Y, like 4 5 and 6, all the three elements of set Z is not belongs to set Y, so set Z is not a subset of set Y, right? Empty set is a subset of every set, but not every set is a subset of empty set। Okay girls, next is proper subset। proper subset के लिए हमारे पास ये सिंबल यूज़ होता है। सबसेट का सिंबल भी इसी तरह होता है, लेकिन उसके नीचे लाइन लगी होती है। ठीक है, और प्रॉपर सबसेट के नीचे कोई लाइन नहीं होती। द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट इज़ set A is said to be a proper subset of set B if A is a subset of set B and at least one element of set B is not included in set A। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी। Let's suppose we have two sets, set A equals to XYZ and set B equals to VWXYZ। प्रॉपर सबसेट के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सेट A इज़ अ सबसेट ऑफ सेट B। क्या सेट A सेट B का सबसेट है या नहीं? लेट्स चेक। यस, every element of set A is present in set B like X, Y, Z, so set A is a subset of set B। Secondly, आपने ये देखना है and at least one element of set B is not included in set A। at least का मतलब मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, इट्स मीन्स एक या एक से ज़्यादा, यानी सेट B में हमारे पास एक या एक से ज़्यादा ऐसे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे जो सेट A से बिलोंग नहीं करेंगे। और ये आप देख सकते हैं सेट B में हमारे पास है V एंड W विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट A। तो बोथ कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड हो गई है। सो A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इसको समझने के लिए फर्दर मैंने आपके लिए यहाँ पे इजी करके इसकी कंडीशंस लिखी हैं। ये देखिए, आपके पास अब हमने देखना है कि सेट A सेट B का प्रॉपर सबसेट है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये दोनों कंडीशंस हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे A इज़ अ सबसेट ऑफ B। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है? यस, A इज़ अ सबसेट ऑफ B। सेकंड, अब सेट A और सेट B इक्वल नहीं होने चाहिए, इनके एलिमेंट्स चेंज होने चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं सेट A एंड सेट B आर नॉट इक्वल सेट्स। जब ये दोनों सेट्स नॉट इक्वल्स होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सेट B में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आएंगे जो सेट A में मौजूद नहीं होंगे। तो आपके पास सबसे पहले तो सेट A सेट B का सबसेट होना चाहिए। सेकेंडली, सेट A और सेट B इक्वल सेट्स नहीं होने चाहिए, तो आपके पास A B का प्रॉपर सबसेट होगा, राइट।
अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है दैट एम्प्टी सेट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इट्सेल्फ। यानी एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट है सिवाय इट्सेल्फ के। ये कैसे, ये मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ये देखिए, मैंने दो सेट्स लिए, सेट ए इक्वल्स टू एम्प्टी सेट एंड सेट बी इक्वल्स टू 1 2। अब एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है, ये मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखिए, सेट बी में हमारे पास ऐसे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो सेट ए से बिलोंग नहीं करते। यानी हमारे पास यहाँ पे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड सेट ए इज़ नॉट इक्वल्स टू सेट बी। सो एम्प्टी सेट phi is a proper subset of every set except itself। itself का वो proper subset क्यों नहीं है, इसके लिए भी अब एक एग्जांपल से इस चीज़ को चेक करते हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे लेट सपोज दो सेट्स लिए, सेट सी इक्वल्स टू एम्प्टी सेट एंड सेट डी इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। सी इज़ अ सबसेट ऑफ डी, ठीक है, क्योंकि सेट सी में भी कोई एलिमेंट नहीं है, सेट डी में भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों में कोई एलिमेंट नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं। ठीक है, सेट सी इज़ अ सबसेट ऑफ सेट डी एंड सेट डी इज़ अ सबसेट ऑफ सेट सी। क्योंकि ये हम प्रीवियसली, ये जो इससे पहले मैंने आपको समझाया है प्रीवियस टॉपिक में, सबसेट में मैंने आपको ये बात समझाई है कि एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो सी का सेल्फ सेट डी है और डी का सेल्फ सेट सी है। तो यहाँ पे हमारे पास सी इज़ अ सबसेट ऑफ डी एंड डी इज़ अ सबसेट ऑफ सी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। यहाँ पे हमारे पास सेट सी इक्वल्स टू सेट डी है, तो दैट्स वाई हमारे पास एम्प्टी सेट इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो एम्प्टी सेट हमारे पास प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में हमारे पास नॉट इक्वल की कंडीशन आती है, दोनों सेट्स इक्वल नहीं होने चाहिए, और यहाँ हमारे पास दोनों सेट इक्वल आ गए। सो फाई इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इट सेल्फ, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इक्वल्स टू बी, देन ए इज़ कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों सेट्स में इक्वलिटी की कंडीशन आ गई है। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक सेट है ए इक्वल्स टू 2 4 6 और दूसरा सेट है 2 4 6। अब A is a subset of B because every set is the subset of itself, so A is the subset of B, and second condition is set A is equals to set B, right? Both conditions are satisfied here, so set A is an improper subset of set B। इसको हम कैसे लिखते हैं? A is a subset of B and B is a subset of A, राइट। अच्छा, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे अगर हो सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सेट बी इक्वल्स टू 2 3 1, क्या अभी भी हमारे पास सेट ए सेट बी का सबसेट है या सेट बी सेट ए का सबसेट है या नहीं? जी बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पे भी ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं। बेशक ऑर्डर चेंज है यहाँ पे, लेकिन देखें ए सेट का फर्स्ट एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू सेट बी, second elements also belongs to set B, and third element also belongs to set B, A B, and it can be written as A is a subset of B and B is a subset of A. Okay, next topic is how to make subset of any set. ये अब हमारे पास एक सेट है, सेट A इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, अब हम इससे सबसेट्स बनाएंगे कि इससे कितने सबसेट्स बनते हैं। अब हम यहाँ पे सबसेट्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो सबसे पहला सबसेट इसका बन जाएगा एम्प्टी सेट। इसके बाद इसके सिंगल एलिमेंट्स के सबसेट्स बनेंगे लाइक 1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए बिकॉज 1 बिलोंग्स टू सेट ए। सेकंड हमारे पास हो जाएगा 2, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू ए। फिर हमारे पास हो जाएगा 3। इसके बाद हम डबल नंबर के सबसेट्स बनाएंगे 1 2
अब हम लोग 1 को 3 के साथ करेंगे, 1 3। अब 1 हो गया, अब 1 को छोड़ के अब हम 2 को करेंगे, 2 3। 2 को 1 के साथ दोबारा नहीं करना, पीछे की तरफ नहीं जाना, क्योंकि अगर आप 2 को 1 के साथ करोगे तो 2 1, ये देखिए 1 2 ये ऑलरेडी हो चुका है। 2 1 एंड 1 2 दोनों इक्वल है, अभी इससे प्रीवियस एग्जांपल में मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी सबसेट रिपीट हो गया तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो इसीलिए आपने जो भी एलिमेंट लोगे तो उसको अगले वाले एलिमेंट के साथ उसकी कॉम्बिनेशन बनानी है, पिछले एलिमेंट्स के साथ नहीं बनानी, वरना तो आपका सबसेट रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अब 2 के बाद है 3, बट 3 के आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम 3 नहीं लेंगे। इसके बाद हम 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, दैट इज़ 1 2 3। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, एंड एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। तो ये यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल सबसेट्स बन गए। हमने 3 2 1 2 1 3 ऐसा कुछ नहीं लेना, क्योंकि 1 2 3 में हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स आ गए, सबसेट्स को हमने रिपीट नहीं करना। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो मैंने सबसेट्स बनाए हैं क्या ये इसके कंप्लीट सबसेट्स हैं या मैंने कोई सबसेट स्किप कर दिया है, ठीक है। ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम जो सबसेट्स बना रहे तो वो इस सेट के ऑल पॉसिबल सबसेट्स हैं या नहीं, हमसे कोई सबसेट स्किप हो गया। तो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n। अब हम देखते हैं कि 2 का क्या मतलब है और n का क्या मतलब है। हमारे पास जब सेट होता है तो उसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं, हर एलिमेंट्स के लिए हमारे पास 2 चांसेस होते हैं कि या हम इस एलिमेंट को सबसेट के लिए सेलेक्ट करेंगे या सेलेक्ट नहीं करेंगे। लाइक 1 के लिए भी 2 ऑप्शंस है, या 1 सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, या 2 सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, या 3 सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। अगर हम ये वाला ऑप्शन ले लें कि तीनों को हम सेलेक्ट ना करें तो फिर हमारे पास सबसेट बनेगा एम्प्टी सेट, ठीक है। अगर हम ये वाला ऑप्शन ले लें कि तीनों को सेलेक्ट करें, फिर हमारे पास ये वाला सबसेट बनेगा सेल्फ सेट, ठीक है। अगर हम लोग ये ऑप्शन लें कि इन दोनों को हम लोग सेलेक्ट ना करें और हम लोग सिर्फ 2 को सेलेक्ट करें, फिर हमारे पास ये ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अगर मैं 2 को सेलेक्ट ना करूं और मैं 1 और 3 को सेलेक्ट करूं, ठीक है, क्योंकि सबके लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना, मैं 2 को इग्नोर करके 1 और 3 को सेलेक्ट कर दूं तो मेरे पास ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। तो हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ है कि या वो सबसेट में सेलेक्ट होंगे या वो सबसेट में सेलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो 2 हमारे पास 2 चॉइसेस 1 के लिए हैं, ये देखिए 2 चॉइसेस फॉर 1, 2 चॉइसेस फॉर 2, 2 चॉइसेस फॉर 1, 2 चॉइसेस फॉर 2 एंड 2 चॉइसेस फॉर 3। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 रेज टू द पावर 3, यानी 2 हमारे पास 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब आप इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो आपके पास कितने सबसेट्स आने चाहिए, 8। अब काउंट करें ये आपके पास 8 सबसेट्स हैं या नहीं। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, दिस इज़ 8 सबसेट्स। अच्छा, ये यहाँ पे देखिए, अब मैंने नेक्स्ट एग्जांपल ली है सेट ए इक्वल्स टू ए बी सी डी ई। यहाँ पे अब देखें 2 चॉइसेस फॉर ए, 2 चॉइसेस फॉर बी, 2 चॉइसेस फॉर सी, 2 चॉइसेस फॉर डी, 2 चॉइसेस फॉर ई। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने 2 आ गए हैं, 1 2 3 4 5। बेसिस सेम, देन पावर्स विल बी एडिड। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 5, that is equals to 32। आपने ऐसे नहीं करना कि 2 multiply 5 equals to 10। It's 2 raised to the power 5 means that multiply 2 up to 5 times with itself, like 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। तो यहाँ पे हमारे पास सेट ए के टोटल 32 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। अब सेट बी में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं होगी, हमारे पास चॉइस यहाँ पे 0 हो जाएगी, 2 रेज टू द पावर 0। और आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा है क्लास 6 में
कि 0 एक्सपोनेंट विल ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ठीक है। हमेशा ये एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट बनेगा और वो भी इटसेल्फ। सबसेट ऑफ, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सबसेट ऑफ सेट बी इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, एक ही सबसेट इसका बनेगा बिकॉज एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इट सेल्फ, राइट। अच्छा, ये आप देखिए गर्ल्स, यहाँ मैंने लिया है c इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब देखिए सेट C में एक ही एलिमेंट है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 1, यानी हमारे पास 2 चॉइसेस फॉर 1 एलिमेंट, राइट। 2 रेज टू द पावर 1 इक्वल्स टू 2। जब 2 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 2। मीन्स कि अब हमारे पास सेट C के टोटल सबसेट्स होंगे 2, that is subsets of set C equals to, first one will be 5 and second one will be 12, right. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये बात नोट की है कि अगर हमारे पास एक सेट में कोई एलिमेंट नहीं था तो हमारे पास था 2 रेज टू द पावर 0। अगर सेट में 1 एलिमेंट था तो हमारे पास था 2 रेज टू द पावर 1। सेट में जब यहाँ पे 5 एलिमेंट्स थे तो हमारे पास आया था 2 रेज टू द पावर 5। सेट में 3 एलिमेंट्स थे तो हमारे पास आया था 2 रेज टू द पावर 3। यानी हमारे पास 2 की पावर जो है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होती जा रही है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जिस सेट के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो वो नंबर हमारे पास 2 के ऊपर पावर फॉर्म में आ रहा है हर पार्ट में, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है 2 रेज टू द पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर सेट्स। अगर आपके पास उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है तो ये आपके पास हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4। नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है तो 2 रेज टू द पावर 6। तो इस फार्मूले से आपको पता चलेगा कि आप एक क्वेश्चन के कितने पॉसिबल सबसेट्स फाइंड करोगे। फिर उसके बाद आप सबसेट्स बनाओगे जिस तरह के मैंने यहाँ पे आपको सिखाया है, और आगे मैंने एक्सरसाइज में भी आपको सबसेट्स बनाने सिखाए हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 13। आपने कोई डेफिनेशन कोई एग्जांपल अपनी नीट कॉपी पे नहीं लिखनी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन लिखना है आपने, हाउ मैनी सबसेट्स कैन बी मेड ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, फाइंड दीज सबसेट्स, ऑल्सो इंडिकेट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। ये जितने भी आपको सेट्स गिवन हैं आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इनके सबसेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उन सबसेट्स में से बताना है कि प्रॉपर सबसेट्स कौन से हैं और इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन से हैं। सबसे पहले आप ये पता करोगे कि सेट के कितने सबसेट्स बनते हैं, उसके बाद आप सबसेट्स बनाओगे, उसके बाद आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर को सेपरेट करोगे। इसमें पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 ये आप खुद करोगे, ये बिल्कुल ईजी है। मैं अब आपको कराऊंगी पार्ट 6 टू पार्ट 10, ठीक है। तो पार्ट 6 आप अपनी कॉपीज़ पे लिख लें, साथ साथ वीडियो के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते जाए। उसके बाद फिर आप अपनी एक्सरसाइज जो है तो एक ही दफ़ा पे सारी स्टार्ट कर ले जब प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अभी सब अपनी प्रैक्टिस कॉपी पे पार्ट 6 लिखे। L इज़ इक्वल्स टू +-1 +-2। अच्छा, आपने ऐसे पेज रेडी करना है। पेज रेडी करना अब आपको आ गया होगा। एक्सरसाइज बुक 8, एक्सरसाइज 1.1 बुक 8 पेज नंबर 13 एंड टॉपिक इज़ सबसेट्स, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन लिखोगे, इसके बाद आप पार्ट फर्स्ट से लेकर पार्ट 5 तक सारे पार्ट्स करोगे, फिर उसके बाद आप पार्ट 6 स्टार्ट करोगे, ठीक है। पार्ट 6 इज़ L इज़ इक्वल्स टू +-1 +-2। यहाँ दिखने में ये आपको 2 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, बट ये हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। +-1 का मतलब है कि एक दफ़ा
1 प्लस के साइन के साथ है और एक दफ़ा 1 माइनस के साइन के साथ है, एक दफ़ा 2 प्लस के साइन के साथ है और एक दफ़ा 2 माइनस के साइन के साथ, यानी 1 2 पॉजिटिव भी है और 1 2 नेगेटिव भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेट के एलिमेंट्स को ओपन करके लिखेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे। हमारे पास एलिमेंट्स हैं, देखिए +1 -1 +2 -2। ऑर्डर्ड में जब हम लिखेंगे तो सबसे छोटा हमारे पास होता है -2। नेगेटिव नंबर में जो बड़ा नंबर होता है वो ही सबसे छोटा होता है, तो हम -2 फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव नंबर इज़ -1, उसके बाद -1 आ जाएगा, उसके बाद +1 और उसके बाद +2। ठीक है, अब इसके बाद नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, इसके लिए मैं आपको फार्मूला बता चुकी हूँ, 2 रेज़ टू द पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 रेज़ टू द पावर 4। इसको जब हम ओपन करके लिखेंगे तो हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, यानी हमारे पास सेट L के टोटल 16 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे। यहाँ हम पहले बताएंगे देयर आर टोटल 16 सबसेट्स कैन बी मेड ऑफ सेट L। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट L। 16 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे, तो आप पहले से अपने पास लिख लिए S1 S2 S3 S4 अप टू S16। इट्स मीन्स सबसेट नंबर 1, सबसेट नंबर 2, सबसेट नंबर 3 अप टू सबसेट नंबर 16। ठीक है, इसके बाद अब हम सबसेट्स बनाएंगे। अच्छा, सेट L हमारा प्रीवियस पेज पे रह गया है और हम उसके बगैर सबसेट्स नहीं बना सकते, बार बार पेज को टर्न भी नहीं कर सकते, तो मैंने एक एक्स्ट्रा पेज पे सेट L यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, सबसे फर्स्ट सबसेट हमारे पास बनेगा 5, बिकॉज फर्स्ट सबसेट हमारे पास बनेगा 5 बिकॉज 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकेंड सबसेट जब हम बनाएंगे तो हम पहले सारे एलिमेंट्स को सिंगल लेंगे, सिंगलटन सेट्स बनाएंगे हम इसके। ठीक है, यानी सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लेंगे। हमारे पास आ जाएगा -2, इसके बाद -1, इसके बाद +1, इसके बाद +2। सिंगल एलिमेंट्स होने के बाद अब हम डबल डबल एलिमेंट्स बनाएंगे। -2 को हम पहले -1 के साथ लेंगे, -2 -1, अब -2 को हम +1 के साथ लेंगे, -2 +1, अब -2 को हम नेक्स्ट एलिमेंट +2 के साथ लेंगे, -2 +2। -2 को सबके साथ लेने के बाद अब हम -1 लेंगे, -1 विथ +1, -1 विथ +2, -1 विथ +2। ठीक है, -1 भी सबके साथ हमने ले लिया। अब इसके बाद हम लेंगे +1, +1 विथ +2। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कोई एलिमेंट नहीं है, तो अब हम +2 को आगे नहीं लेंगे और पीछे की तरफ हमने वापस मुड़कर नहीं आना। ठीक है, जब 2 एलिमेंट्स भी सारे हो गए, अब इसके बाद हम ट्रिपल एलिमेंट्स लेंगे, 3 एलिमेंट्स लेंगे। वो हम कैसे लेंगे ये देखिए, उसका तरीका बहुत ईजी है। सबसे पहले आप लास्ट वाला एलिमेंट हाइड कर दोगे, आपके पास क्या बचा, -2 -1 +1, दैट इज़ -2 -1 +1। इसके बाद आप सेकेंड लास्ट वाला हाइड कर लोगे, आपके पास क्या बचा, -2 -1 +2, -2 -1 +2। इसके बाद अब हम थर्ड लास्ट एलिमेंट को हाइड कर देंगे, हमारे पास बच जाएगा -2 +1 +2, -2 +1 +2, ये आप देखिए -2 +1 +2। इसके बाद अब हम लास्ट एलिमेंट को, हमने इस साइड से स्टार्ट किया ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये, अब हम फर्स्ट एलिमेंट को हाइड कर देंगे, हमारे पास बच जाएगा -1 +1 +2, -1 +1 +2, 3 की कॉम्बिनेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब हम ये सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, -2 -1 +1 +2, बिकॉज एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ, राइट। अब हमने ये सारे पॉसिबल सबसेट्स लिख लिए, ये हमारे पास 16 पॉसिबल सबसेट्स बन गए। अब हम इसमें से प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट्स को सेपरेट करेंगे। आप देखिए, S1 से लेकर S15 तक सारे सबसेट्स को
ओरिजिनल सेट एल से आप कंपेयर करें तो ये सारे S1 से S15 तक सारे सबसेट्स जो हैं वो सेट एल के सबसेट्स हैं और वो सेट एल के इक्वल नहीं है। मींस के सेट एल का एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है इन सबसेट्स में मौजूद नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे -2 -1 एंड +2 है बट +1 नहीं है, +1 सेट एल में एक्स्ट्रा है। तो मींस के S1 से लेकर S15 तक सारे सबसेट्स आपके पास प्रॉपर सबसेट हैं। फिर आप S16 देखिए, दिस इज़ अ सबसेट ऑफ सेट L एंड S16 इज़ इक्वल्स टू सेट L। देखिए -2 -1 +1 +2, तो जो सबसेट ओरिजिनल सेट के इक्वल होगा वो सबसेट हमारे पास होगा इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, S16 इज़ इक्वल्स टू ओरिजिनल सेट L, सो S16 इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और S1 से लेकर S15 तक सारे हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। इनको आप यहाँ पे लिस्ट कर देंगे और सिर्फ एक इम्प्रॉपर सबसेट हमारे पास होगा हर सेट में, जो कि हमारे पास ओरिजिनल सेट के इक्वल होगा। ठीक है, ओके गर्ल्स, अब पार्ट 7 देखिए, आपके पास T इक्वल्स टू, ये हमें सेट गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये किस चीज़ का सेट है देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, यानी आपके पास एलिमेंट्स कौन से सेट से बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, यानी सेट है सेट ऑफ प्राइम नंबर। और कहाँ से कहाँ तक है, एंड x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 5 एंड x इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 13। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने दोबारा लिख लिया है x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 5 एंड x इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 13। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, लेट सपोज़ हमारे पास अगर ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं और इनके बीच में कोई सिंबल होता है तो हम कहते हैं ये सिंबल जिस नंबर की तरफ ओपन होता है तो वो नंबर ग्रेटर होता है। लाइक 7 इज़, अब 7 की तरफ ओपन है तो 7 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सिंबल x की तरफ ओपन है और x सेट बिल्डर फॉर्म में किस चीज़ को शो करता है, एलिमेंट ऑफ सेट को शो करता है। x हमारे पास एलिमेंट को शो करता है और एलिमेंट क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 5, यानी 5 और 5 से ग्रेटर एलिमेंट्स। और कौन से सेट के एलिमेंट्स, प्राइम नंबर के एलिमेंट्स 5 और 5 से ग्रेटर, और इस सिंबल का मतलब है लेस देन एंड इक्वल्स टू 13, 13 और 13 से लेस, यानी आपके पास एलिमेंट्स 5 से स्टार्ट होके 13 तक जाएंगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स सेट ऑफ प्राइम नंबर होगा और प्राइम नंबर्स में आपके पास 5 से लेकर 13 तक एलिमेंट्स आएंगे। अब दूसरी बात ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि 5 और 13 इंक्लूडेड है इसमें या 5 और 13 इंक्लूडेड नहीं है। अगर यहाँ पे देखें इन सिंबल्स के नीचे ग्रेटर और लेस, इन सिंबल्स के नीचे अगर ये लाइन आएगी तो इट्स मीन्स कि आपके पास ये एलिमेंट्स इंक्लूडेड है 5 और 13, और अगर ये लाइन नहीं आएगी, ये ऐसे होंगे बिल्कुल, तो इट्स मीन्स कि 5 एंड 13 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दैट सेट। फिर ऐसे भी हमारे पास एक कंडीशन होती है कि सिर्फ ग्रेटर एंड इक्वल आ जाए और लेस में इक्वलिटी ना आए। ठीक है, ठीक है, लेस में इक्वलिटी ना आए, तो फिर हमारे पास 5 इंक्लूडेड होगा और 13 इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साथ इक्वलिटी का सिंबल नहीं है, ओनली लेस का है। और अगर ऐसे आ जाए कि ओनली ग्रेटर हो, ठीक है, ग्रेटर के साथ इक्वलिटी ना हो, तो फिर आप देखिए 5 इंक्लूडेड नहीं होगा। 13 में आप देखिए लेस और इक्वल दोनों आ गए तो 13 इंक्लूडेड होगा, तो सिम इंक्लूडेड है। ये जब हम लोग टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा सेट T इक्वल्स टू 5 7 11 13। इसके बाद अब नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देयर आर 4 एलिमेंट्स इन दैट सेट, सो हमारे पास बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 4। जब हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16, मीन्स कि देयर आर 16 पॉसिबल सबसेट्स कैन बी मेड ऑफ सेट T। अब हम सबसेट्स बनाएंगे, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट T। सबसेट्स बनाना आपको आता है, S1 से लेकर S16 तक आप पहले अपने पास लिख लें। सारे सारे सबसेट्स को आप नंबरिंग दे दें, S1 S2 अप टू S16, क्योंकि आपके पास 16 सबसेट्स बनेंगे। फर्स्ट
सबसेट आपके पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। इसके बाद आपके पास इसी सेट का हर एक सिंगल एलिमेंट आ जाएगा, सिंगलटन सबसेट्स आपके पास बन जाएंगे 5, 7, 11, 13। इसके बाद अब हम डबल एलिमेंट्स को लेंगे, 5 को लेंगे पहले हम 7 के साथ, 5, 7। अब हम 5 को 11 के साथ लेंगे, 5, 11। नेक्स्ट इज़ 5, 13। 5 को सब के साथ लेने के बाद अब हम 7 को लेंगे अगले एलिमेंट्स के साथ, 7, 11, 7, 13, 7, 11 एंड 7, 13। ठीक है। इसके बाद अब हम 11 को लेंगे, 11, 13। ठीक है। अब 13 से आगे कोई भी हमारे पास अगला एलिमेंट्स नहीं है, तो 2, 2 की कॉम्बिनेशन हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। अब 3, 3 की कॉम्बिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। ये आप देखें, 3, 3 की कॉम्बिनेशन के लिए आप सबसे पहले ये लास्ट एलिमेंट को आप हाइड करोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 5, 7, 11। अब देखिए यहाँ पे आपके पास है 5, 7, 11। ठीक है। इसके बाद अब आप इस एलिमेंट को हाइड करोगे 11 को, तो आपके पास बन जाएगा 5, 7, 13। देखिए 5, 7, 13। इसके बाद आपके पास आ जाएगा 5, 11, 13, 5, 11, 13। इसके बाद अब आपके पास आएगा 7, 11, 13। ठीक है, 7, 11, 13। इसके बाद आप सारे एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे 5, 7, 11, 13। अब आपने इसमें से प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स को सेपरेट करना है। इजी तरीका इसका ये कि हर एक सेट का एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा जो बिल्कुल ओरिजिनल सेट के इक्वल होगा। सबसे पहले आप देखें कि इसमें ओरिजिनल सेट के इक्वल कौन सा सबसेट है, दैट इज़ सबसेट नंबर 16, 5, 7, 11, 13। ये हमारे पास हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। S16 इज़ इक्वल्स टू इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है। अब S16 को छोड़कर S1 से लेकर S15 तक आपके पास जितने भी सबसेट्स हैं ये आपके पास हो जाएंगे प्रॉपर सबसेट्स। फिर आप इसी तरह हेडिंग दोगे प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट T। इसमें आप S1 से लेकर S15 तक सारे सबसेट्स लिख लोगे। फिर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट T, उसमें हमारे पास जो ओरिजिनल सेट, बिल्कुल ओरिजिनल सेट की तरह जो हमारे पास सबसेट था S16, 5, 7, 11, 13, ये हमारे पास आ जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट में। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए आप, पार्ट 8। F इज़ इक्वल्स टू X सच दैट X बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड X इज़ ग्रेटर देन 12 एंड X इज़ लेस देन 20। अब आप देखिए एलिमेंट्स आपके पास लिए जाएंगे इवन नंबर्स के सेट से। ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, ग्रेटर देन 12 एंड लेस देन 20, यानी इक्वलिटी दोनों सिंबल्स के नीचे इक्वलिटी शो नहीं की, ओनली ग्रेटर एंड ओनली लेस। तो इट्स मीन्स कि 12 और 20 आपके पास इंक्लूडेड नहीं होंगे। 12 और 20 के बीच में जो इवन नंबर्स आते हैं वो आपके पास इसमें इंक्लूड होंगे। नीचे लाइन नहीं है, सो दैट्स वाई आपके पास 12 एंड 20 इंक्लूड नहीं है। ठीक है। हमारे पास टेबुलर फॉर्म क्या बन जाएगी सेट F की, 14, 16, 18, 3 एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, 12 एंड 20 नहीं आएगा। ठीक है। फिर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर n। कितने एलिमेंट्स है इस क्वेश्चन इस सेट में, 3 एलिमेंट्स, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3, दैट इज़ इक्वल्स टू 8। There are 8 subsets can be made of set F। सबसेट्स बनाना आपको आते हैं, फिर आप S1 से लेकर S8 तक सबसेट नंबर्स लिख लोगे, फिर आप यहाँ पे सबसेट्स बना लोगे, फिर इसमें से प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट को सेपरेट कर लोगे। आपको पता है कि S8 हमारे पास यहाँ पे इम्प्रॉपर सबसेट है और S1 से लेकर S7 तक सारे हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है सेट G इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ठीक है, ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट है। हम डायरेक्ट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर n। अब देखिए सेट G में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 0 एंड 0 एक्सपोनेंट ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं, दिस इज़ कॉल्ड 0 एक्सपोनेंट लॉ। ठीक है। मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे एक सबसेट बनेगा और वो सबसेट हमारे पास हो जाएगा एम्प्टी सेट। फिर जब हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट को सेपरेट करेंगे, अब ये देखिए ये S1 हमारे पास
बिल्कुल ओरिजिनल सेट की तरह, सेट जी की तरह। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट हुआ। ठीक है, इसको हम लिखेंगे इम्प्रॉपर सबसेट में। और प्रॉपर सबसेट फिर क्या होगा, एक ही सबसेट था वो भी इम्प्रॉपर था, तो प्रॉपर सबसेट क्या होगा ये मैं आपको बता चुकी हूँ सबसेट की डेफिनेशन में कि एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ ऑल सेट्स एक्सेप्ट इटसेल्फ। कि एम्प्टी सेट कभी भी अपने सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ एन एम्प्टी सेट doesn't exist because empty set is a proper subset of all sets except itself। प्रॉपर सबसेट एम्प्टी सेट का हमारे पास कभी भी नहीं आएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जो हमारे पास सबसेट यहाँ पे एक आया ये हमारे पास हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 10, h इज़ इक्वल्स टू फाई, और यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स में लिखा है a। अब यहाँ पे देखिए फाई का मतलब यहाँ एम्प्टी सेट नहीं है, यहाँ पे फाई एक एलिमेंट को शो करता है। दूसरा एलिमेंट सिंपल ए नहीं है, सिंपल ए और ब्रैकेट्स में जो ए लिखा है दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ए बिलोंग्स टू सेट एच, तो ये स्टेटमेंट मेरे पास यहाँ फॉल्स होगी बिकॉज ए नॉट बिलोंग्स टू सेट एच। फिर ये क्या है, ये हमारे पास ब्रैकेट में ए लिखा है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट एच, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी और ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होगी। अच्छा, ये हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ सेट यहाँ पे 2 है, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स हमारे पास कितने बनेंगे ये देखिए, 2 रेज़ टू द पावर n equals to 2 raised to the power 2 that is equals to 4। so there are 4 subsets can be made of set H। अब हम सबसेट्स बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पेज में मैंने दोबारा सेट लिख लिया ताकि हमें एलिमेंट्स नज़र आए। 4 सबसेट्स बनेंगे। फर्स्ट सबसेट हमारे पास हो जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, सेकंड सबसेट हमारे पास हो जाएगा फाई, यहाँ पे देखिए फाई। अब ये फाई जो है ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये सेट का हमारे पास सब एलिमेंट है, सेट का एलिमेंट है। तो जब इसका सबसेट हम बनाएंगे तो हम इसे ब्रैकेट्स में लिखेंगे। यहाँ पे जब हमारे पास फाई सेट था तो फाई सेट पे हम कोई ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, इस फाई का मतलब है एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ ऑल सेट। सेकंड हमारे पास अब जो सबसेट बनेगा वो हम ये वाला एलिमेंट लेंगे फाई। ठीक है, सबसेट बना रहे तो ऑब्वियसली ब्रैकेट्स लगाएंगे। अच्छा, थर्ड सबसेट हमारे पास हो जाएगा ये ए। एक ब्रैकेट जो है वो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन की अपनी ब्रैकेट लगेगी और दूसरी ब्रैकेट आप लोग सबसेट शो करने के लिए लगाओगे। ठीक है, सिंगल सिंगल का कॉम्बिनेशन हो जाने के बाद अब हम लोग डबल का कॉम्बिनेशन करेंगे और एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा जो बिल्कुल ओरिजिनल सेट के इक्वल होगा, फाई एंड ए इन करली ब्रैकेट्स। ठीक है, अब आप देखें ये आपके पास सबसेट्स बन गए। ठीक है, सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर सिंगल सेट, सिंगल एलिमेंट आप लोगे दैट इज़ फाई और ए। फाई पे ब्रैकेट इसीलिए आई है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे फाई हमारे पास एलिमेंट ऑफ सेट को शो कर रहा है। ए पे डबल ब्रैकेट इसीलिए आई है क्योंकि एक ब्रैकेट सबसेट के लिए है और दूसरी ब्रैकेट क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमने 2 का कॉम्बिनेशन किया। अब इसके बाद हम प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट्स को सेपरेट करेंगे। S4 इज़ इम्प्रॉपर सबसेट, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हमारे पास सेट H के इक्वल है। तो S4 हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है और S1, S2, S3 ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स हैं ऑफ सेट H। ठीक है, नेक्स्ट इज़ पावर सेट। The set of all possible subsets of a given set is called the power set of that set। For any set A, it is denoted as power set of A like this। पावर सेट जब हम किसी भी सेट का फाइंड करते हैं तो किसी भी सेट के पावर सेट में हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो उस सेट के सबसेट्स होते हैं। ठीक है, कैसे ये मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए पावर सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह कैपिटल P ये शो करता है पावर सेट को और ब्रैकेट में हम उस सेट का नेम लिखते हैं जिस सेट का हमें पावर सेट फाइंड करना होता है। लाइक यहाँ पे हमने सेट A लिया है तो हम यहाँ पे पावर सेट ऑफ A फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल में सेट गिवन है सेट A इक्वल्स टू A B C, देन
द पावर सेट ऑफ सेट ए इक्वल्स टू, ये हमने फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड इट्स पावर सेट। आपको मैंने बताया कि द सेट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। तो अब हमारे पास सेट गिवन है ए के हम पहले सबसेट्स फाइंड करेंगे। ये देखिए सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8, मीन्स के हमारे पास यहाँ पे 8 सबसेट्स बनेंगे। सबसेट्स में पहला सबसेट हमारे पास होगा नल सेट, फिर सिंगल एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हम करेंगे ए बी सी, उसके बाद हम डबल एलिमेंट का कॉम्बिनेशन करेंगे ए बी ए सी बी सी, ये आप सीख चुके हैं, ये आपको आता है। इसके बाद हम ट्रिपल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन करेंगे, ये हमारे पास एक ही आ जाएगा ए बी सी। ये यहाँ पे हमारे पास सारे सेट ए के सबसेट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ कि इन सबसेट्स को लिख के, इन सारे सबसेट्स को लिख के इनके स्टार्ट और एंड पे मैं ब्रैकेट्स लगा दूं, तो अब ये मेरे पास एक सेट बन गया, सेट ऑफ सबसेट्स, ठीक है। एंड सेट ऑफ सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। और ये सारे सबसेट्स कौन से सेट के हैं? सेट ए के। तो ये हमारे पास जो सेट ऑफ सबसेट है ये अब हमारे पास पावर सेट ऑफ सेट ए है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द पावर सेट ऑफ सेट ए। अब यहाँ पे हमारे पास ये जितने भी सबसेट्स हैं ये यहाँ पे हमारे पास पावर सेट ऑफ ए में इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये सारे सबसेट्स हमारे पास ए के पावर सेट के एलिमेंट्स है, ठीक है। दीज ऑल सबसेट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ओके गर्ल्स, ये देखिए यहाँ पे मैं अब नेचुरल नंबर्स लिख रही हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये मेरे पास है नेचुरल नंबर्स। बट अब अगर मैं इन नेचुरल नंबर्स को विद इन ब्रैकेट्स लिख लूँ, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स में, ब्रेसेस में, 1 2 3 4 टू सो ऑन, तो अब ये नेचुरल नंबर मेरे पास यहाँ बन गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। जब भी आप किसी भी चीज़ को इन कर्ली ब्रैकेट्स में लिखोगे तो वो आपके पास सेट बन जाएगा, बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिटन विद इन ब्रेसेस। जब यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं थी तो ये सिर्फ नेचुरल नंबर्स थे, लेकिन जब यहाँ पे ब्रैकेट आ गई तो ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बन गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट और एंड पे ब्रैकेट्स नहीं थी तो ये हमारे पास थे सबसेट्स, ठीक है। लेकिन जब हमने इन्हीं सबसेट्स को विद इन ब्रैकेट्स लिख लिया तो ये अब हमारे पास बन गया सेट ऑफ सबसेट्स। सेट ऑफ सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। और ये कौन से सेट के सबसेट्स हैं? सेट ए के सबसेट्स हैं। तो जब हमने इनको पावर सेट में लिख लिया, पावर सेट की फॉर्म में लिख लिया, यानी सारे सबसेट्स को हमने ब्रैकेट में लिख लिया, ये हमारे पास अब बन गया पावर सेट ऑफ ए। इसी तरह जब आप लोग सेट बी के सबसेट्स फाइंड करोगे और फिर आप लोग उन्हीं सबसेट्स को ब्रैकेट में लिखोगे लाइक दिस, तो वो आपके पास बन जाएगा पावर सेट ऑफ बी। और अगर आप सेट सी के सबसेट्स को विद इन ब्रैकेट्स लिखोगे तो आपके पास बन जाएगा पावर सेट ऑफ सी। यहाँ पे एक बात याद रखिए, जब भी पावर सेट का क्वेश्चन हो तो आपने स्टार्ट और एंड पे ये ब्रैकेट्स ज़रूर लगानी है। अगर आपसे ये ब्रैकेट्स भूल गई तो अब ये आपके पास पावर सेट नहीं है, अब ये आपके पास ओनली सबसेट्स हैं। लेकिन जब ये ब्रैकेट लग जाएंगी तो आपके पास ये पावर सेट बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप ब्रैकेट भूल गए तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे उस क्वेश्चन के, राइट। The next topic is power set. The definition is the set of all possible subsets of a given set is called the power set of that set. For any set A, it is denoted as this. ठीक है, पावर सेट को आप ऐसे डिनोट करोगे लाइक P और फिर ब्रैकेट में आप उस सेट का नेम लिखोगे जिस सेट का आपने पावर सेट फाइंड करना है। लाइक अब हम लोग सपोज करें पावर सेट फाइंड कर रहे हैं सेट A का, तो ये हम ऐसे लिखेंगे पावर सेट ऑफ सेट A। अगर हमारे पास सेट B होगा तो पावर सेट ऑफ सेट B, फिर हम ब्रैकेट के अंदर B लिखेंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है A इक्वल्स टू ABC, देन पावर सेट ऑफ A इज इक्वल्स टू, ये अब हम फाइंड करेंगे।
जब हम पावर सेट फाइंड करेंगे तो पावर सेट हमारे पास, जिस सेट का हम पावर सेट फाइंड करते हैं, तो पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जो उसी गिवन सेट के सबसेट्स पे कंटेन होता है। कैसे, ये अब देखें, हमारे पास अब सेट ए है, ए बी सी, और इसका हमने पावर सेट फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसके सबसेट्स फाइंड करेंगे। सबसेट्स ऑफ ए आर फाई ए बी सी, ए बी, ए सी, बी सी एंड ए बी सी। आपको सबसेट्स फाइंड करना आता है, ठीक है। अब इन्हीं सबसेट्स को अगर हम लोग लिख के इनके स्टार्ट और एंड पे ब्रैकेट्स लगा दे तो ये हमारे पास सेट ऑफ सबसेट्स बन जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास सबसेट्स थे, लेकिन जब हमने इनको विद इन ब्रेसेस लिखा, अब ये हमारे पास सबसेट नहीं है, अब ये हमारे पास सेट ऑफ सबसेट्स बन गए, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पूरा एक सेट है और ये जो सबसेट्स हैं ये इस सेट के एलिमेंट हैं, ठीक है। सबसेट किस सेट के हैं? ए के, ठीक है। और जब ब्रैकेट्स में हमने इसको लिख लिया तो ये बन गया सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो आपने डेफिनेशन में ऊपर पढ़े, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। सो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखोगे, पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू, फिर आप सेट ए के सारे सबसेट्स लिखोगे और फिर आप उसके स्टार्ट और एंड पे ब्रैकेट्स लगा दोगे, तो ये आपके पास बन जाएगा सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। अच्छा, यहाँ पे आप ये पॉइंट देखिए, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड ए नॉट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। वाई? ये आप देख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू, ये ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। और ए पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग इसीलिए नहीं करता है क्योंकि पावर सेट में हमारे पास हर एक एलिमेंट सबसेट की फॉर्म में लिखा होता है। सो दैट्स वाई A is not belongs to power set of A, because here A is written in within curly brackets, within braces. So A within braces belongs to power set of A, right? Next point is, लेट सपोज करें हमारे पास सेट बी है और सेट बी हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, तो सबसेट हमारे पास सेट बी का क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। और फिर जब हम सेट बी का पावर सेट फाइंड करेंगे, पावर सेट ऑफ बी इक्वल्स टू, हम इसी एम्प्टी सेट को विद इन ब्रैकेट्स लिख लेंगे, ठीक है। अगर आप फाई यूज़ नहीं करते, अगर आप एम्प्टी ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, तो एम्प्टी ब्रैकेट्स में फिर आप ऐसे करोगे, ये देखिए, बी इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, सबसेट ऑफ बी इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, और फिर पावर सेट ऑफ बी आपके पास, आप इस एम्प्टी सेट को विद इन ब्रेसेस लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। दोनों तरह से आप इसको कर सकते हो, बिकॉज हम एम्प्टी सेट को फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम इनको एम्प्टी ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये एक पॉइंट है, पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज नॉन एम्प्टी सेट, यानी एम्प्टी सेट का पावर सेट एम्प्टी सेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी सेट है, ठीक है, लेकिन जब हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया तो अब ये हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं है, अब ये हमारे पास एक एलिमेंट बन गया, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी स्टार्ट्स में बताती आ रही हूँ कि अगर आप लोग फाई को एम्प्टी ब्रैकेट में लिखोगे तो वो फिर एम्प्टी सेट नहीं